तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल आईटी प्रिपरेशन में। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सिक्योर एन ऑफर ऑन अ लॉन्ग नोटिस पीरियड। आज जो हमारा टॉपिक है वो नोटिस पीरियड के ऊपर है और बहुत बड़ा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिसको भी 60 दिन का और 90 दिन तक नोटिस पीरियड रहता है तो उनको जॉब पाने में बहुत मुश्किल आती है। तो उनके लिए ही मैं एक ये टॉपिक लेके आया हूँ। तो प्लीज़ अंत तक बनी रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेता आता रहूँ। ठीक है? तो पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे बट हम जानेंगे और मैं कैसे सर्च करता हूँ इतने बड़े नोटिस पीरियड पे। मुझे लगभग 90 दिन ही नोटिस पीरियड मिला है और मैंने अभी तक चार चार तीन तीन स्विच मार चुका हूँ। मैं चौथी कंपनी में हूँ अभी। ठीक है? तो मैं उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि हमें स्विच कैसे करना है। ठीक है? और जैसे कि लॉन्ग नोटिस पीरियड रहता है तो उसके हिसाब से हम जॉब कैसे पा सकते हैं। ठीक है? तो मैं एक थोड़ा प्रोफेशनली मैं स्टार्ट करूंगा, फिर एंडिंग में बताऊंगा कि मैं कैसे जॉब स्विच करता हूँ इतने बड़े नोटिस पीरियड पे। ठीक है? तो बहुत लोगों को बहुत मुश्किलें आती है कि इतने बड़े नोटिस पीरियड पे उनको एक कॉल भी नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जो इमीडिएटली ज्वाइनर्स देखती है और उनको अभी भरोसा नहीं रहा। मैं भी बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोग रहते हैं जो ऑफर लेके भी स्विच मार देते हैं और काउंटर मार देते हैं। उनके लिए उसके रिलेटेड उनको इसके लिए बड़े जो नोटिस पीरियड पे रहते हैं, उनको जल्दी से ऑफ़र नहीं मिल पाता। ठीक है? तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ऑफ़र आपको लेना है ताकि आप बड़े नोटिस पीरियड पे भी ऑफ़र ले सको। ठीक है? तो हम पहले प्रोफेशनली जाएँगे, वन बाय वन देखेंगे कि क्या है सब कुछ और फिर मैं बताऊँगा कि लास्ट में करना क्या है। तो अंत तक बने रहिए, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आज। ठीक है? और ऐसे ही मैं बहुत सारी वीडियोज़ लाता हूँ जो आपको हेल्प करती है आईटी प्रिपरेशन में और आपके जॉब्स में या फ्रेशर्स को या शायद एक्सपीरियंस भी हो। बहुत जगह पे मैं गलत भी होता हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे करेक्ट करिए अगर मैं गलत होता हूँ। ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो एंड इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है? लॉन्ग नोटिस पीरियड टिपिकली 60 to 90 days can make job transition challenge. Recruiters and hiring managers often prefer candidates who can join immediately. However, with the right approach, you can still earn great job offer despite a long notice period. ठीक है? तो मैंने बोला कि हायरिंग मैनेजर हमेशा इमीडिएट जॉइनर देखता है। ठीक है? तो इमीडिएट जॉइनर उनको चाहिए क्योंकि वो जल्दी से स्विच ना मार सके और काउंटर ना मार सके। इसके लिए वो देखते हैं कि उनको 15 दिन या 30 दिन के अंदर जो भी लड़का उनको मिल जाए अच्छे से, तो वो उनको ले सके। ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 60 टू 90 डेज़ वालों को रोक के रखते हैं, होल्ड पे रखते हैं, उनको ऑफर लेटर रिलीज़ नहीं करते। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है? लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ लॉन्ग नोटिस पीरियड। अभी हिस्ट्री जानेंगे कि लॉन्ग नोटिस पीरियड की हिस्ट्री क्या है। दोस्तों, अभी इंडिया में अभी तो बहुत बड़े-बड़े आईटी हब्स हैं, बट पहले आईटी कंपनीज़ नहीं थी। तो हमारी जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने आईटी कंपनीज़ लाई बाहर से, तो उनके लिए तो एक पहली शर्त उनकी मानी कि उनको लॉन्ग नोटिस पीरियड दिया जाए। और बहुत सारी जो टैक्स बेनिफिट्स भी उनको मिले हैं और उन उसको मिलने के बाद उन्होंने यहाँ पे कंपनी एस्टेब्लिश की है। ठीक है? तो बहुत सारी शर्तें भी उन्होंने मंजूर की थी, उसमें से एक नोटिस पीरियड का था जो 3 मंथ्स और लॉन्ग नोटिस पीरियड उनको अलॉट किए जाए इंडियन एम्प्लॉइज़ के लिए, ताकि वो जल्दी से स्विच ना कर पाएँ और अपने काम में बने रहें। ता उस टाइम पे बहुत एम्प्लॉइज़ की कमी थी आईटी में। अब वैसे प्रॉब्लम नहीं है, तब भी उन्होंने ये जो नोटिस पीरियड का जो इश्यू था उन्होंने निकाला नहीं, ताकि आप देखोगे अगर आपका फॉरेनर क्लाइंट होगा तो आप उसमें मैंने पूछा था, मेरा एक क्लाइंट था और उस क्लाइंट में एक आदमी था, तो उसने नोटिस डाला था, तो उसको बोला था कि आपने तो नोटिस डाल दिया बट आपको 3 मंथ तक मतलब जॉब सर्च करना पड़ेगा। तो उसने अभी तक जॉब भी मिली नहीं थी उसको, बट उसने भी रिज़ाइन कर दिया था। उसको पता था, कॉन्फिडेंस था कि ये उसको रोक लेंगे। ठीक है? और उसको पूछने के बाद ऐसा पता चला कि उनको नोटिस पीरियड 15 दिन का था, ही था, 15 दिन का ही था। ठीक है? तो ऐसे ही अलग-अलग थे, 30 दिन तक ही मिलते हैं बहुत सारे लोगों को। बट 30 दिन से ज़्यादा नहीं रहते फॉरेन्स में नोटिस पीरियड ज़्यादा तो। आपने इस कंट्री में ही 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड लागू किया और एग्रीमेंट भी इसमें ही लागू पड़ता है। बट बाहर देखोगे तो आप बाहर ऐसी कोई स्कीम नहीं रहती, कोई हमारा नोटिस पीरियड का टेंशन नहीं रहता, ना कोई एग्रीमेंट का टेंशन रहता, बस यही कंट्री में है। तो उसके लिए तो मतलब जो एम्प्लॉयी है अच्छे से काम कर रहा है, वो जल्दी से जा ना सके, उसके लिए अगर आप देखोगे अगर कंपनी कंपनी फ़ोर्सफुली अगर रिज़ाइन करने को डालती है, तो वो निकाल देती है, तुरंत निकाल देती है। बट अगर कोई और कंपनी आपको लेना चाहती है और आपके जो नोटिस पीरियड के रिलेटेड पैसा भी देती है कि 3 मंथ का मैं आपको मनी देती हूँ, आप इस एम्प्लॉयी को रिलीज़ करें। तब भी वो कभी-कभी कुछ कंपनियाँ ले लेती है पैसे, बट कुछ कंपनियाँ नहीं लेती और उनको रिलीज़ नहीं कर पाती जल्दी से। ठीक है? तो ऐसी बहुत सारी है कहानियाँ नोटिस पीरियड पे, बट मैंने ये जो मैंने सिलसिला सुना था, ये मेरे मैनेजर ने मुझे बताया था। ठीक है?
तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और मैंने एक्चुअली मैंने बात भी की थी क्लाइंट से, मैंने बताया अभी, और उसके हिसाब से भी मुझे पता चला था कि उधर नोटिस पीरियड का कुछ इतना ज़्यादा इश्यू नहीं रहता और उनको जॉब इजीली स्विच हो जाते हैं। बट यहाँ पे 60 to 90 डेज का जो इशू रहता है वो बहुत आम है, जनरल है इसमें। बहुत सारी कंपनियां 90 डेज का ही रखते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी 90 डेज का ही रखती है। तो उसके में हम कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे बताया, बी ट्रांसपेरेंट अबाउट योर नोटिस पीरियड, ठीक है। ये कुछ जनरल पॉइंट्स मैं बताऊंगा और मैं क्या फॉलो करता हूँ वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो आपने का जो इंटरव्यूज का जो नोटिस पीरियड है उसको जितना है उतना दिखाना चाहिए इनके हिसाब से। मैंने ये पूरा जो लिया है वो मतलब मैंने इंटरनेट से लिया है, ठीक है। और ये कि क्या करना चाहिए जनरली, बट आपको इंटरनेट नहीं बताएगा कि जो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मेरे को आपको एक जनरल नॉर्मल सॉल्यूशन दूंगा और वो सॉल्यूशन आपको काम आएगा, ठीक है। तो वो ये उसके हिसाब से है कि आपको रिज्यूमे में आपको प्रॉपर नोटिस पीरियड दिखाना है कि आपका नोटिस पीरियड कितना है, और एम्प्लॉयज का कमिटमेंट दिखाना है, और आप जल्दी से अगर ज्वाइन कर सकते हो तो वो भी अच्छा है, ठीक है। वो भी आपको दिखना है कि आपको जो हम अर्ली ज्वाइन कर सकते हैं। अगर नौकरी पे डालोगे आपने 3 मंथ का नोटिस पीरियड है और मैं अर्ली ज्वाइन कर लूंगा, मेरा जो एम्प्लॉयर है मुझे जल्दी से रिलीज कर सकता है, तो आप ऐसी कंडीशन डालोगे तो आपको कॉल आएंगे, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट है, स्टार्ट योर जॉब सर्च अर्ली, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि 2-3 महीने पहले आप जॉब सर्च करना स्टार्ट करो, ताकि आपको एक कॉल आ जाए और उसके हिसाब से आपको ऑफर लेटर मिल जाए, ठीक है। तो ये भी ठीक ठीक ठाक पॉइंट है, ये आप कर सकते हो 2-3 महीने आप सारी प्लानिंग करके। और सारी जॉब पोर्टल्स पर आप अपॉर्चुनिटी और रेफरल्स लेके, जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनके रेफरल्स लेके हम अटेंड कर सकते हैं इंटरव्यूज, बट तब भी चांस बहुत कम है कि रेफरल्स पे आपको कॉल मिल जाए, ठीक है। तो और यहाँ पे देखो, निगोशिएट ऑन अर्ली रिलीज, डिस्कस योर करंट एम्प्लॉयर इफ यू अलाउड टू बाय आउट ऑप्शन, नॉलेज ट्रांसफर फ्लेक्सिबिलिटी। मैंने वही बोला, बाय आउट ऑप्शन रहता है अगर आपका करंट एम्प्लॉयर अलाउ करता है कुछ मनी। बाय आउट ऑप्शन मैंने बोला ना अभी, बाय आउट ऑप्शन ये रहता है कि आपका जो करंट एम्प्लॉयर है और आपका 3 महीना बचा है और आपने ऑफर ले लिया किससे, बट वो जल्दी से आपको मतलब लेना चाहता है कंपनी, बट आपकी करंट कंपनी आपको छोड़ना नहीं चाहती। क्यों छोड़ना नहीं चाहती? क्योंकि उसको आपको कंपलसरी 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड आपको सर्वाइव करना रहता है। बट एक्चुअली जो हमारा नया एम्प्लॉयर रहता है वो क्या करता है, आपकी जो 3 मंथ की जो सैलरी रहती है ना, वो आपका 3 मंथ का सैलरी उसको पे आउट करता है, सारी की सारी पेमेंट उनको देता है कि आप ले लो 3 मंथ की सैलरी इस एम्प्लॉय की और इनको जल्दी से जल्दी रिलीज कर दो, ठीक है। तो ये बाय आउट का ऑप्शन रहता है, ठीक है। और केटी तो हम देख सकते हैं 3 मंथ्स का, अरे कुछ जरूरत नहीं है, 1 महीने 2 वीक बहुत काफी है हमें केटी देने के लिए, बट इन्होंने जानबूझ के 3 मंथ्स का रखा है, ठीक है। तो मैं सारी एम्प्लॉयर्स का नहीं देखा जाता कि सारे एम्प्लॉयर्स को दोष नहीं देना चाहता, बट ये सारी नॉर्मल चीजें हैं जो इंडिया में है। और 1 मंथ का नोटिस पीरियड बहुत होता है, बट क्या कर सकते हैं, ठीक है। टारगेट कंपनी दैट हायर्स लॉन्गर नोटिस पीरियड, उस कंपनी को टारगेट करिए जो लॉन्गर नोटिस पीरियड पे दिखती है। जैसे टीसीएस लॉन्गर नोटिस पीरियड पे रुकती है, मैंने बहुत बार देखा है, 3 मंथ तक रुक जाती है। विप्रो रुकती है, इन्फोसिस, एसेंचर, बहुत सारी कंपनियां हैं जो 3 मंथ्स के नोटिस पीरियड, जो जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके बहुत इंप्लॉइज की कमी नहीं रहती ना, वो रुक जाते हैं। बट जो उनके पास पहले ही रिक्वायरमेंट कम होती है और वो टैलेंटेड सर्चिंग करते हैं, ऐसे बहुत सारे, मतलब एसेंचर ऐसा नहीं कि टैलेंटेड सर्चिंग करती, बट उनके पास ऑप्शन रहता है बहुत सारे, क्योंकि वो एक टाइम पे एक एम्प्लॉय के पीछे वो 10 एम्प्लॉय को होल्ड पे रखते हैं। अगर इसने ना कर दिया तो सेकंड वाला हाँ कर देगा, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वो मतलब उसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको टारगेट करना है बड़ी कंपनीज को जो लॉन्गर नोटिस पीरियड पे रुक जाए, ठीक है। एंड पांचवा पॉइंट है, गेट ऑफर, प्री ऑफर एग्रीमेंट। आपको अगर रुकती है कंपनी तो आपको एक उनसे मेल ले लेना है कि आप वो रेडी है 3 मंथ्स में आपको हायर करने के लिए, और ऑफर लेटर ले लेना है उनके पास से। अगर ऑफर लेटर नहीं मिलता आपको तो वो कंफर्मेशन नहीं है कि आपको ऑफर लेटर देंगे। अगर उन्होंने आपको रुका के रखा और उन्होंने ऑफर लेटर दिया ही नहीं, तो पहले ऑफर लेटर लीजिए, फिर जाकर रिजाइन करिए, ठीक है। तो और एचआर के साथ कंटिन्यूअसली कम्युनिकेशन में रहना है। वो तो है, आपने अगर 3 मंथ का नोटिस पीरियड है और उन्हें ऑफर लेटर भी दे दिया, बट उसके बाद भी आपको एचआर के साथ 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद कंटिन्यूअसली कॉल पे रहना है, ठीक है। अभी है तो ये जनरल पॉइंट हो गए, अभी मेरे पॉइंट्स बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे फर्स्ट पॉइंट देख सकते हो कि वेटिंग फॉर ऑफर लेटर, कंटिन्यूअसली अप्लाई ऑन पोर्टल। मैं क्या करता हूँ,
मैं एक तो अगर 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड रहता है तो मैं रुक जाता हूँ। कंटिन्यूअसली अप्लाई करता हूँ पोर्टल पे, बट मैं रिज़ाइन नहीं करता, ठीक है? रिज़ाइन क्यों नहीं करता? क्योंकि मेरे पास 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड है और मेरी ईएमआईज़ मेरे सर पे है, मेरी ज़िम्मेदारियाँ है, बहुत मेरी फैमिली मेरे से डिपेंडेंट है। मैं अगर रिज़ाइन कर देता हूँ और ऑफ़र नहीं मिली तो मुझे, ठीक है? तो ये रिस्की ऑप्शन मैं कभी ट्राई नहीं करता, बट ट्राई करूँ तो तब भी मेरे पास नोटिस पीरियड ज़्यादा हो और मुझे कॉन्फिडेंस हो कि मैं ले सकता हूँ, तो ट्राई कर सकते हो आप भी, ठीक है? पर यहाँ पे देखो कि वेटिंग फॉर द फर्स्ट ऑफर लेटर एंड कंटीन्यूअसली अप्लाई ऑन पोर्टल। कंटिन्यूअसली अप्लाई करो और 3 मंथ्स पे जो कंपनी हायर करती है उनको टारगेट करो, उनके इंटरव्यू अटेंड करो और वो आपको ऑफर लेटर मिलती है और ऑफर लेटर मिलते ही आप रिजाइन करें, ठीक है? आपके पास ऑफर आ गया, ठीक है? तो सेकंड ऑप्शन है शो द लेस नोटिस पीरियड एज वेल एज लुक आउट फॉर अदर ऑफर्स। आप लेस नोटिस पीरियड दिखाओ, आपका अगर 60 दिन का है तो आप 45 डेज दिखाओ, 90 डेज का है तो 16 डेज दिखाओ। उससे क्या पड़ता है, बहुत सारी कंपनीज को फर्क नहीं पड़ता कि आपका नोटिस पीरियड ज़्यादा ही कम है, बट बहुत सारे लोगों को पड़ता है कि 60 दिन का भी है तो उनको चलता है, बट 90 दिन का अगर आप दिखाओगे तो उनको मतलब एलर्जी जैसे हो जाती है कि 90 दिन का है, एम्प्लॉय बदल सकता है बाद में, ठीक है? तो आप लेस नोटिस पीरियड दिखाओ, उसके बेसिस पे आप ऑफर लेटर ले लो, ठीक है? और ऑफर लेटर मिलते ही दूसरा ऑफर देखो, ठीक है? दूसरा ऑफर मिल गया तो फर्स्ट वाले को काउंटर मारो, ठीक है? तो यहाँ पे गड़बड़ भी क्या होती है कि 60 डेज़ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको कम ऑफ़र एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप 3 मंथ्स के नोटिस पीरियड पे हो, आपने पहले ही नोटिस पीरियड कम डाल दिया वहाँ पे, तो आप एक्सपेक्ट करो कि आपकी अमाउंट कम हो, जो आप एक्सपेक्टेड अमाउंट है। आपकी समझ लो 4 लाख है और आप एक्सपेक्ट करते हो कि 10 लाख चाहिए और आपका नोटिस पीरियड अगर 90 दिन का और आप 60 दिन दिखा रहे हो, तब भी प्रॉब्लम हो जाए क्योंकि उसको 60 दिन का तो दिख रहा है, बट एम्प्लॉयी आस्किंग भी बहुत ज़्यादा है, मतलब 30% से भी ज़्यादा माँग रहे हो आप, ठीक है? तो आप उसको कम कीजिए। आप उसको 4 से 6 या 7 लाख करें, ठीक है? एक बार आपको ऑफ़र मिल गई, तो आप क्या करो कि उसके ऑफ़र पे आप एक्स्ट्रा दूसरी ऑफ़र लो, 7 लाख की आपको ऑफ़र मिली तो आप 8 या 9 लाख की ऑफ़र लो, ठीक है? अगर वो ऑफ़र आपको मिल गई, तो आप क्या करो कि पहले वाली जो ऑफ़र है आपने कम पे ली थी ना, उसको काउंटर करो। तो आपको काउंटर देगा क्योंकि वो 3 महीने आपके लिए रुका है, ठीक है? वो तो रुक गया आपके लिए, फिर आपको काउंटर दे देगा क्योंकि उसने बहुत सारे एम्प्लॉयी रिजेक्ट करे होते क्योंकि उसने ज़्यादा माँगा, आपने कम माँगा, तो आपको सिलेक्ट किया। बट आपको आप काउंटर मारोगे तो आपको उससे भी ज़्यादा देगा वो और आपको सिलेक्ट भी करेगा और आपको जल्दी से जल्दी जॉइन करने को भी बोलेगा, ठीक है? तो आप एक चीज़ और फ़ॉलो कर आपको दिमाग से काम चलाना ही पड़ेगा क्योंकि 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड है और हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है। अगर जो कंपनी आपको टॉर्चर कर रही है, आपको मतलब काम करने की इच्छा नहीं है वहाँ पे, बट आप रुके हुए हो क्योंकि आपका नोटिस पीरियड ज़्यादा है, ठीक है? तो आपके पास कुछ ऑप्शन बचता ही नहीं है। तो आपको भी खुद का दिमाग लगा के आपको जॉब लेना पड़ेगा, ठीक है? तो एक जैसे भी आप नोटिस पीरियड के डर से आप एक कंपनी में नहीं बैठ सकते ना, समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है? और ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है आस्क लेस सैलरी फॉर गेटिंग द फर्स्ट ऑफर, देन आफ्टर वी कैन गिव द काउंटर ऑफर्स। वही मैंने बोला कि आप एक्सपेक्ट करो कि आपको सैलरी कम मिले क्योंकि आपका 3 महीने का नोटिस पीरियड है। तो पहले ऑफर आपको मिलने वाला है उसमें आप कम सैलरी डालो, ऑफर ले लो, फिर उसके बाद काउंटर मारो। तभी आपको ऑफर लेटर मिल सकता है 3 महीने की नोटिस पीरियड पे, नहीं तो वो मिलने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती है, आपको बहुत वेट करना पड़ता है और आपको वही बोला ऊपर भी कि 2-3 महीने पहले ही आपको सारी प्लानिंग स्टार्ट कर देनी पड़ती है, आपको रिज़्यूमे बनाना पड़ता है, प्रॉपर रिज़्यूमे बनाओ ताकि आपका प्रॉपर वर्क दिखाओ, पॉइंट टू पॉइंट वर्क दिखाओ कि आपने क्या-क्या किया है। अगर वो ऐसा वर्क दिखाओगे तो उसको पता चलेगा कि मतलब सामने वाला जो एम्प्लॉयी है, वो अपने जो काम किया है उस पे क्लियर है। प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन क्लियरली मतलब पढ़ लो यार और उसको ना अच्छे से बताना एकदम आपने ऐसा रटा है ऐसा नहीं लगना चाहिए, आपने कुछ किया है वो ऐसा लगना चाहिए, ठीक है? तो वो आपका रिज्यूमे आपका बताएगा फिर। आपके 3 चीज़ें डिपेंडेंट करती है 3 महीने नोटिस पीरियड पे। एक का आपका टाइम कि कितने महीने का है, 60 दिन, 90 दिन, ठीक है? दूसरा है रिज्यूमे और चौथा है आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी। ये 3 चीज़ें देखते हैं आपको तभी से आपको ऑफर लेटर मिलता है, ठीक है? यू कैन रिज़ाइन एंड सर्च द जॉब एज़ सून एज़ पॉसिबल। अभी ये तो बहुत सारे पॉइंट हो गए और आप तो लास्ट पॉइंट आपके पास बचता है कि आप 3 महीने नोटिस पीरियड पे आप रिज़ाइन कर दो। अगर आपके पास पैसे हैं बैकअप में, आप घर चला सकते हो 4-5 महीने तक और आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो करंट कंपनी में, तो ये लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है कि आप रिज़ाइन करो और जॉब सर्च करो, ठीक है? तो ये सारा आज का मेरा मुद्दा यही था कि आपको बहुत सारे मुझे मेरे फ्रेंड्स मिलते हैं कि 3 महीने का नोटिस पीरियड है, कैसे रिज़ाइन करें? और अभी पहले ही कंपनी में वो अटके पड़े हुए हैं, उसको उनको जल्दी से स्विच करना है।
तो मुझे लगा कि मैं ये टॉपिक आपके लिए लेके आऊँ, आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है? तो ये सारे जो टॉपिक बताए, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं, ठीक है? आपका एक्सपीरियंस कुछ अलग होगा और आप इसमें से कुछ पॉइंट्स निकाल सकते हो आपके लिए, ठीक है? वैसे नहीं कि मैं आपको जॉब दिलाने में हेल्प कर सकूँ, बट आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी पड़ती है कि आप कैसे मेहनत करते हो, ठीक है? मैं सिर्फ़ आपको बताऊँगा कि मैंने ये किया है, तो वो आपको फ़ॉलो करना है, ठीक है? आप क्या करोगे उस पे डिपेंड करेगा कि आपको जॉब कैसे मिलेगा। आप हाई सैलरी भी ले सकते हो आपके हिसाब से, अगर आप दिमाग से काम करोगे तो बहुत सारे ऑफ़र अच्छे-अच्छे ऑफ़र मिल जाएँगे, ठीक है? तो आज का हमारा टॉपिक हुआ था यही खत्म और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बहुत लोगों तक पहुँचा सकूँ, ठीक है? तो चलते हैं, बाय।